तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को हिंदी में व्याख्या करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम में व्याख्या करके आते हो तो आप लोगों को दोस्तों पूरे 8 में से 8 नंबर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्क्स यहाँ पे हमारे गद्यखंड से और 4 मार्क्स दोस्तों हमारे काव्यखंड से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को व्याख्या करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कौन सा वो तरीका है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में कुछ इस तरीके का लाइन दे रखा होगा जिसे आपको दोस्तों व्याख्या करना होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे एक लाइन दे रखा है कि दोस्तों जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का एक लाइन आपको दे देगा दोस्तों कोई भी रैंडमली उठा करके किसी भी चैप्टर से। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले इस लाइन को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, लाइन आपको पढ़ने के बाद दोस्तों अब आपको सोचना है कि ये जो लाइन है ये किस पार्ट से लिया गया है, किस चैप्टर से ये दोस्तों लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लाइन है ये अभी हमारा बातचीत शीर्षक से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बातचीत जो निबंध है उससे लिया गया। ठीक है, तो उतना आपको दोस्तों सबसे पहले पता कर लेना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, उसके राइटर कौन है और इस पंक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, 3 चीजें दोस्तों मेन है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है और किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, और उसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, इतना आपको बेसिक याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है दोस्तों व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, व्याख्या लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत पंक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर ये एक लाइन का है यानी दोस्तों अगर ये कहानी या गद्य खंड से लिया गया है दोस्तों तो ये जो है हमें इसमें पंक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर काव्य खंड से लिया गया है तो हमें पंक्तियाँ का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी गद्य खंड से लिया गया है तो हम पंक्ति लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला था ना कि ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत से लिया गया है। बातचीत को दोस्तों आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि इसके लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख रखा है इस निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि ये शीर्षक क्या है, हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, ये भी आपको मेंशन करना है जिससे कि एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने वाला है। ठीक, और अगर आपको नहीं पता है कि हिंदी का कौन सा पाठ दोस्तों हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इस निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रयोग इसलिए किया है ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखे। आपको एग्जाम में ग्रीन पेन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू का करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो इस निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, इतना तो हो गया दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा लिख देना है उस निबंध के बारे में, जैसे कि दोस्तों वे अपने इस निबंध में बातचीत के महत्व का वर्णन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो बातचीत शीर्षक में दोस्तों क्या करते हैं, बातचीत के महत्व का वर्णन करते हैं। तो इतना दोस्तों आपको लिख देना है। ये दोस्तों मैंने मिनिमम लिखना बताया। अगर आप लोग और भी ज़्यादा कुछ लेखक के बारे में ऐड करना चाहो, जैसे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, तो वो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन इतना काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो हमें 4 मार्क्स के जितना ही लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं नीचे यानी व्याख्या करने वाले सेक्शन में दोस्तों। यही तो था दोस्तों हमारा पंक्ति और लेखक परिचय। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से, यानी दोस्तों ऊपर जो पंक्ति है उसके माध्यम से कवि जो कहना चाहते हैं या लेखक जो कहना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से वे कहना चाहते हैं, वे का मतलब दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो जो कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वह बातचीत के माध्यम से निकल पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहीं तक नहीं लिखना है आपको, फिर इसको दोस्तों अच्छे से विस्तार करना है अपने लैंग्वेज में। यानी बातचीत से हमारे अंदर की नाराज़गी और गुस्सा आदि निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जब विवाद होता है तो आप लोगों को दोस्तों मन में बातें नहीं रखनी चाहिए, मन किसी को दोस्तों आपको शेयर करना चाहिए जिससे कि दोस्तों मन हल्का होता है। वही दोस्तों बालकृष्ण भट्ट हमारा कहना चाह रहे हैं इस
पंक्ति के माध्यम से। तो आपको यही लिखना है दोस्तों कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो जो कुछ मवाद या धुआं, यानी दोस्तों जो कुछ गुस्सा, नाराज़गी या मन में कुछ दोस्तों खोट रह जाता है वह बातचीत के माध्यम से निकल पड़ता है। ठीक है, यानी बातचीत से हमारे अंदर की नाराज़गी और गुस्सा आदि निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। ठीक है, तो व्याख्या करने के लिए दोस्तों आप लोगों को बस इतना सा ही प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है दोस्तों शॉर्ट में। तो सबसे पहले आपको पंक्ति को पढ़ लेना है। ठीक है, पंक्ति को पढ़ने के बाद आप लोगों को इससे देख लेना है कि ये जो है दोस्तों किस पाठ से लिया गया। ठीक है, और उस पाठ के जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, यानी आपको दोस्तों उतना पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आप लोगों को इस पंक्ति के बारे में आप क्या जानते हो वो लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा था, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक के लिया गया है। इस निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। वे अपने इस निबंध में बातचीत के महत्व का वर्णन करते हैं। और फिर दोस्तों इतना लिखने के बाद आप लोगों को इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, इतना ही लिखना है दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं कि 2-2 पेज 3-3 पेज भर के लिख देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पंक्ति के परिचय में ही दोस्तों आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इतना ही दोस्तों जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है इतने में ही भी अगर छोड़ देते हो आप तो 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और अगर इस पंक्ति को अच्छे से विस्तार से व्याख्या कर देते हो तो आपको 4 मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों हिंदी में व्याख्या करने का सबसे आसान व सबसे सटीक तरीका। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें।